जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से इसी का जो BSF ट्रेडमैन और आर्मी GD वाले का जो बैच चल रहा था लाभ हानि का, ये चौथा पार्ट है। इसमें एक मैंने आपको HW में क्वेश्चन दिया था, यानी होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया, इसका मतलब आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, वीडियो नहीं देखे होंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु को 210 रुपया में बेचने पे 30% की हानि होती है। यदि उसे 360 रुपया में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। पहले ये देखिए क्वेश्चन दिया क्या क्या है। किसी वस्तु को 210 रुपया में बेचने पे, यानी क्या दिया है, यानी उसका SP दिया है, यानी विक्रय मूल्य दिया है। SP मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है, 210 रुपया में बेचने पे कितना की लाभ हुआ, हानि 30% की हानि हुआ। हानि कितना का हुआ, हानि मतलब लॉस। लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 30%। 30% का हानि हो गया, तो उससे 360 रुपया में बेचा जाए। अगर इतना में बेचा जाए तब कितना का लाभ होगा। तो पहले यहाँ से आप होल वैल्यू निकाल लीजिए। होल वैल्यू क्या होगा, 30% का, परसेंट का मतलब 30/100, कटने वाला काट दीजिए, 3/10 आ गया। हानि है तो क्या बताएं, घटा देंगे, घटाइए, घटा 10 में से 3 गया 7, 7/10, ये 30% का होल वैल्यू आ गया। जब हमें SP पता है, SP पता है तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, इसीलिए CP मतलब क्रय मूल्य। तो S से C पे आना है, यानी कि ABCDC होते हुए S पे जाएंगे। तो S से C पे यानी उल्टा आना है। तो जैसे ही उल्टा आना होगा तो जो मान दिया SP वो लिख लीजिए, गुना दे दीजिए। S से C पे आना होगा उल्टा, बताया मैं वीडियो में। तो इसका उल्टा गुना कीजिए, तो उल्टा गुना कीजिए तो क्या होगा, 10/7 काटिए, 7 का 7, 7 21, जीरो क्या आ गया, 300। ये 300 क्या आ गया, ये 300 क्रय मूल्य पता लगा लिए, हम CP पता लगा लिए। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को 210 में बेचने पे 30% की हानि होती है, तो उसे 360 रुपया में बेचा जाए। जब 210 में बेचे तो इतना की हानि हुआ, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लिए। अगर उसी वस्तु को 210 के बजाय अगर हम 360 रुपया में बेचते हैं, मान लीजिए, तब SP अगर दिया हुआ है 360 रुपया, अगर हम 210 के बदला में 360 में बेचते तब कितना का प्रतिशत लाभ होता, तब कितना का प्रतिशत लाभ होता। तो विक्रय मूल्य पता है, यहाँ क्रय मूल्य भी पता है, CP यानी क्रय मूल्य पता है 300। तो यहाँ से देखिए, जब किसी सामान को ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं तो लाभ होता है ना। तो यहाँ से लाभ क्या हो गया, यहाँ से लाभ आ गया आपका, घटा दीजिए, ज़्यादा में से कम घटाइए तो क्या होगा, 360 में से 300 गया तो आ गया 60। ये 60 आपका लाभ आ गया। इसीलिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको बताए थे, क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लिख देते हैं फार्मूला, याद आ जाएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, ये हुआ फार्मूला। तो बैठाइए आप, तो लाभ कितना आया 60, ये 60 है ना, तो 60 बट्टा, तो बट्टा क्रय मूल्य कितना है 300, तो 300 फार्मूला में गुने 100, तो गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 1 3, 3 दूना 6, यानी आपके पास कितना आ गया, 20% का लाभ होगा। अगर किसी वस्तु को जब 210 में बेचते हैं, इसके बजाय अगर 360 में बेचते हैं, तब वस्तु को बेचने पर कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। इसको आप नोट कीजिए। आपके सामने एक न्यू कंसेप्ट में एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, क्वेश्चन में ही सब कुछ पता लग जाएगा। देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है। कोई भी आदमी एक वस्तु है, उसको 25% लाभ पे बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, पहले एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी मान लीजिए किसी वस्तु का 100 रुपया दाम है। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। कितना है, 100, कोई वस्तु 100 है, और इसमें जब 25% का लाभ लेता है, कितना लाभ लेता है, 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 25% लाभ लिया, यानी कि 25/100। इसका मतलब ये हुआ, जब 100 का वस्तु था, यानी इसका CP अगर 100 था, यानी 100 रुपया के वस्तु में 25 का क्या कमाया, लाभ। 25% लाभ कमाने का मतलब ये हुआ, इतना पे बेचता है, तो इसका मतलब ये हुआ 25/100, यानी 100 रुपया का अगर वस्तु है उसका क्रय मूल्य, तो 25 लाभ कमाता है।
तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। जब 100 का वस्तु है, 25 लाभ कमाया, तो 100 + 25 125 में वो वस्तु बिकेगा। कितना में बिकेगा, उसका एसपी क्या हो जाएगा, उसका एसपी 125 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब क्रय मूल्य मान लिए 100 है और 25% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से इसका आ गया विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया, इसको आप ऐसे कीजिए, ये हो गया। इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया, जब 25% लाभ लिया, 100 का वस्तु माने तो 25 जोड़ दीजिए उसमें। जैसे ही लाभ बोला तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, तो 125, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब आगे बोलता है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य था कितना, इतना, अब इसको आप दोगुना कर दीजिए, इसका दोगुना कीजिए। पहले तो 25% लाभ पे किया, तुम बता दिए कैसे कैसे करना है। ठीक है, तब विक्रय मूल्य 125 आ गया। अब उसी विक्रय मूल्य को, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो दोगुना करने के बाद कितना आया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 15 10, हाथ में 5, 5 2 1 250। ये 250 क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। आप जब दोगुना करने के बाद तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया जब वस्तु 250 में बेच रहे हैं और क्रय मूल्य इतना, तो यहाँ से लाभ क्या आ गया, लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब ये विक्रय मूल्य लेना है, चूंकि दोगुना करने के बाद का पूछ रहा है, तो दोगुना किए, दोगुना के बाद जो विक्रय मूल्य आया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य में से घटाइए क्रय मूल्य, तो कितना आया, 0 से 0, 5 में से ये गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ये 150 क्या आ गया, ये आपका लाभ आ गया। जब लाभ पता है तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना, 150 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, कितना माने थे 100, तो 100 और गुने 100 फार्मूला में है, कटने वाला है तो काट दीजिए। क्या आ गया, 150%। ये आपका क्या आ गया, ये आपका लाभ प्रतिशत आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पहले 100 मानेंगे, ये माने हैं, माना। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित एक क्वेश्चन है, इसको भी पढ़िए आप, उसी पर आधारित है। ध्यान से देखिए, एक वस्तु को 50% लाभ पे बेचा जाता है। कोई वस्तु है, उसको 50% लाभ पे बेचा जाता है, और उसमें यदि विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पहले तो ये जान लीजिए, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, कुछ भी नहीं पता है क्या क्रय मूल्य है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, क्या माने, माना क्रय मूल्य कितना है। ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य मान लीजिए 100। जब 100 क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब 50% लाभ पे बेचता है। जैसे ही लाभ, जितना परसेंट लाभ पे बोलेगा ना, तो 100 में उतना जोड़ दीजिए। हानि परसेंट पे होता तो उतना घटा देते। तो 50% लाभ पे बेचा है, यानी 50 जोड़ दीजिए, इसमें 50 को ऐड कर दीजिए। लाभ बोला इसलिए ऐड कर दिए, तब 150। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। ये आ गया 150, क्या आ गया, विक्रय मूल्य। जब 100, कोई वस्तु माने 100 है और 50% का लाभ लिया, तो 150 में बिका, विक्रय मूल्य आ गया। यदि विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य ये था, इसको आप आधा कर दीजिए, आधा। तो 150 का आधा क्या होगा, आप ही बताइए। 150 का आधा आ जाएगा 75। ये 75 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब का विक्रय मूल्य आ गया। तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, पहले 100 का वस्तु था, 100 क्रय मूल्य था उसका, अब वस्तु घट के आ गया 75 का, यानी ज़्यादा में खरीदे और कम में आप बेच रहे हैं। तो जैसा ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब हानि हो गया। तो हानि क्या हुआ, हानि कितने का हुआ, हानि हो गया आपको 100 में से 75 घटाइए, यानी 25 का। ये 25 क्या आ गया, हानि। तो यहाँ से इसलिए हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। जब हानि बोला तो बट्टा के ऊपर में हानि डालिए। हानि कितना है, 25, और बट्टा के नीचे में हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100, तो 100, और यहाँ कितना आ जाएगा, फार्मूला में 100 होता है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ गया 25% का हानि। 25% का क्या हो गया, हानि हो गया। नोट कीजिए, यहाँ आप इसको नोट कीजिएगा, ये इसको नोट बनाइएगा। ये न्यू कंसेप्ट है, यहाँ से इसको आप नोट कीजिए, नोट कीजिए, याद कीजिएगा। लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा हमेशा क्या है, क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है। जब क्वेश्चन में कभी भी, चूँकि आपको पता है ना लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या होता है। लाभ बोला, लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100, एक ये हुआ। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फिर से बोल रहा है। हानि बोला तो बट्टा के ऊपर हानि डाल दीजिए, जो बोलेगा लाभ तो लाभ, नीचे में हमेशा क्रयमूल। ये दो फार्मूला आपको बताए थे, वही यहाँ बोला लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा क्रयमूल पे निकाली जाती है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि लाभ परसेंट क्या है या हानि परसेंट क्या है, कुछ नहीं बोले तो हमेशा क्रयमूल पे निकाल देना। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, एक पॉइंट और बताएंगे, नोट कीजिए पहले। यहाँ पे अगला पॉइंट है, ये इसको नोट कीजिएगा पहले। आप क्या लिखे इसको नोट कीजिएगा ध्यान में। जब प्रश्न में बोल दे, कोई प्रश्न दे दे, जैसे ऐसे प्रश्न दे, ये प्रश्न हुआ, एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्रयमूल आपको दे दिया 100 CP और लाभ भी दे दिया रहेगा, और तब आपको बोलेगा लाभ परसेंट की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, विक्रय मूल्य पे, तब हमेशा विक्रय मूल्य पे ही करेंगे। इससे पहले हम क्या बताए हैं कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट का जो फार्मूला होता है, मान लीजिए लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100। तो हम क्या बताएं, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, कुछ नहीं बोले और तब बोले लाभ परसेंट निकालिए या हानि परसेंट, तो हमेशा बट्टा में क्रयमूल आएगा, यानी क्रयमूल पे निकलेगा। और जब क्वेश्चन में बोल दे ऐसे लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना या लाभ परसेंट की गणना विक्रय मूल्य पे निकाले, तो हमेशा बट्टा के नीचे क्रयमूल आएगा। वही बात यहाँ लिखे है, जब प्रश्न में बोल दे कि विक्रय मूल्य पे निकालना है, गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, तो फिर विक्रय मूल्य पर ही निकालना है। मान लीजिए अब इसको, अब यहाँ जरूरत नहीं है, मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे दिया, क्रयमूल्य दे दिया है, लाभ भी दे दिया है, तो यहाँ से क्या विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्या निकलेगा, SP क्या निकलेगा, SP जब क्रयमूल्य 100 रुपया है, कोई वस्तु का दाम 100 रुपया और 20 रुपया उस पर लाभ कमाना है हमको, तो 100 रुपया का वस्तु है तो 20 जोड़ दीजिए, 100 + 20 120 में बिकेगा, तो 120 में बिकेगा। तो अब लाभ परसेंट निकालिए, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा क्रयमूल्य, लेकिन यहाँ क्रयमूल्य नहीं लेंगे, यहाँ लाभ 120 लेंगे और बट्टा के नीचे विक्रय मूल्य लेंगे। इससे पहले क्रयमूल्य लेते थे, लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दिया विक्रय मूल्य पे ही, तो विक्रय मूल्य यहाँ लेंगे, सॉरी। तो यहाँ से क्या आ गया, हाँ लाभ परसेंट निकालना है तो ऊपर में हमेशा बट्टा के ऊपर में लाभ आएगा, तो लाभ कितना है 20, तो 20, और यहाँ पे क्रयमूल्य नहीं आएगा, चूँकि क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य पे, तो इसीलिए क्रयमूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य का मान लिखेंगे। तो कितना 120 और गुने 100 होता है लाभ परसेंट, तो निकाल दीजिए, 1 से कट गया और यहाँ हो जाएगा 10 छक्के 2 पंचे 2 तिया 10 पंचे 50 बट्टा 3। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3 इकाई 3, 3 2 5 3 छक्के 18.2/3%। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पे, नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए 2 बार। सोनू नाम का कोई व्यक्ति है, सोनू एक वस्तु 70% के लाभ पर बेचता है, कोई सामान है उसको 70% के लाभ पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की गई, तो वास्तविक लाभ की गणना कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, पहले तो ये जान लीजिए, वास्तविक लाभ कहीं भी लिखा हो, वास्तविक लाभ परसेंट निकालिए, वास्तविक लिखा हो तो वास्तविक लाभ परसेंट की गणना कीजिए, तो आप यहाँ पे लाभ परसेंट का फार्मूला वही लगाइएगा जो पहले बताए हैं, क्या कि लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। ये कब लगाना है, जब आपको बोलेगा वास्तविक लाभ परसेंट निकाले, तो बट्टा के नीचे हमेशा क्रयमूल्य आएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सोनू एक वस्तु 70% के लाभ पे बेचता है, लाभ पे तो बेचा है, लेकिन यह जो लाभ परसेंट आया है ये किस पे किया गया है, वही बात बोला नीचे, तो लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। ये जो लाभ परसेंट जो आया है, ये जो गणना किया था वो विक्रय मूल्य पे निकाला था, लेकिन अब आपको निकालना है, पहले निकाला विक्रय मूल्य पे, ये जो लाभ आया है 70% जो लाभ आया है, इसकी जो गणना की गई थी वो विक्रय मूल्य पर किया गया था, लेकिन अब जो लाभ निकालना है वास्तविक लाभ, जो वास्तविक लाभ का गणना करना है, तब आपको यहाँ क्रयमूल्य पे निकालना है। कहीं भी वास्तविक लगाओ, ध्यान में वास्तविक लगा दे, वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि, तो हमेशा बट्टा के नीचे क्रयमूल्य लीजिएगा। और एक चीज़ आप नोट कीजिए, पहले नोट में, इसको नोट में लिखिए, जब भी लाभ या हानि
जब भी लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई हो तो वहाँ विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं। विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं। लिख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। मैंने क्या लिखा इसको नोट कर लीजिए। लाभ या हानि की गणना, जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट बोले, लाभ या हानि परसेंट की गणना विक्रय मूल्य पर की गई हो तो वहाँ विक्रय मूल्य को हमेशा 100 मानेंगे, हमेशा 100। कब? देखिए, जैसे यहाँ देखिए, पढ़िए आप। सोनू एक वस्तु 70% के लाभ पे बेचता है, लेकिन वहाँ पर क्या, तो लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। यानी जो लाभ परसेंट आया था किस पे किया गया था, वो विक्रय मूल्य पे किया गया था। तो वही बात यहाँ, जब भी लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई हो तो वहाँ उस कंडीशन में विक्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। आप हमेशा 100 मान लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। इसको आप पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए, इसको नोट किए। अब यहाँ बनाते हैं। अब देखिए, तो जब भी गणना विक्रय मूल्य पर किया गया तो वहाँ क्या मानते हैं, विक्रय मूल्य। वहाँ विक्रय मूल्य क्या मानते हैं, अब ये बताया है 100, ये माने है ना, 100 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ परसेंट कितना है, लाभ कितना है, लाभ, ये जो लाभ आया है, लाभ जब 100 विक्रय मूल्य है और 70% 70 क्या है उसका, ये लाभ आ गया। मान लीजिए कोई वस्तु 70% बोला है, 70% लाभ पे, परसेंट इसका मतलब क्या हुआ, 70/100। इस कंडीशन में मान लीजिए वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 100 है, तब उसका लाभ इतना दिया, ये क्या है, लाभ है। 70% का कहने का मतलब यहाँ यही हुआ, 70/100, 100 हो गया विक्रय मूल्य, और 70 लाभ हो गया। तो यहाँ से सीपी नहीं निकल जाएगा। जब वस्तु 100 का था और उसमें लाभ 70 था तो दोनों को घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 100 में से घटा दीजिए। क्यों घटाए, इसलिए कि वस्तु ज़्यादा में बिका है और लाभ ये है, तो जितना का वस्तु था उसमें से लाभ घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो क्या आ गया, 30। ये 30 रुपया क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हो गया। अब इसीलिए क्या बोला, वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। वास्तविक यानी रियल, जब भी वास्तविक लिख दे पीछे, वास्तविक लाभ परसेंट बताइए, तो आप हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। जब भी वास्तविक लग जाए तो क्या होगा, बट्टा के ऊपर में लाभ, तो लाभ कितना है, लाभ 70, तो 70। अब बट्टा के नीचे विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्यों, चूंकि वास्तविक बोल दिया तो हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 30। अब गुने 100 लगता है तो लगा दीजिए, कट गया। ये कटने वाला तो है, देख लीजिए, कटने वाला नहीं है तो आप इसको गुना कीजिए। 70 दहाई 700, 700/3, ये परसेंट। ये आपका क्या आ गया, वास्तविक लाभ परसेंट। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ध्यान से इसको पहले नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन जितना बताएं इसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। अभ्यास 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 बस कीजिए। मैथ बस अभ्यास का चीज़ है, ठीक है। हम बता देंगे, कितना ही पढ़ा देंगे, आप उसको नहीं देखते हैं, उसको नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप भूल जाएंगे उसको। तो उसको डेली पीछे वाला को, जब भी आगे पढ़ते हैं तो पीछे वाला को एक बार उसको पलटना है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।